क्या आपने कभी सोचा है कि इस यूनिवर्स का सृजन करने वाले, इस यूनिवर्स को बनाने वाले उस त्रिदेव के एक देवता ब्रह्मा जी को हम याद क्यों नहीं रखते या उनकी पूजा क्यों नहीं होती? और उन्हीं त्रिदेव में से देवों के देव महादेव को इतना सिंपल और हम्बल क्यों माना जाता है और उनको भोले की उपाधि क्यों दी जाती है? और आज के टाइम में क्या हम ऐसा कुछ कर रहे हैं कि ब्रह्मा जी की तरह हमें कोई याद ना रखे, या हम ऐसा कुछ कर रहे हैं कि हमारे काम से हमारी उपलब्धियां ऐसी हो जाए जो हमारी प्रेजेंस मार्क करवा दें? नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर प्रियरंजन ठाकुर है। मैं बाय प्रोफेशन एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, एक लाइफ स्किल कोच हूं और आज की इस वीडियो में आपको सक्सेस मंत्र 2 बताऊंगा। पिछली वीडियो में हमने रियल कॉन्फिडेंस की बात की थी और आज एक ऐसी ट्रेट के बारे में बात करूंगा जो सक्सेस के लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। अपनी इस बात को कनेक्ट करने के लिए एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं। ये बात उस समय की है जब कहते हैं कि इस ब्रह्मांड का निर्माण नहीं हुआ था, यानी ये पृथ्वी बनी नहीं थी और सबसे पहले देवताओं में आने वाले थे विष्णुदेव। विष्णुदेव के आने के कई सालों के बाद कहते हैं कि उनकी नाभि से एक कमल का फूल निकला जिससे ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई। और जब ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई तो दोनों ही देवताओं में ये बहस छिड़ गई कि श्रेष्ठ कौन है, यानी बड़ा कौन है, जो अक्सर आजकल हमारे बीच में भी होता है। हम भी एक दूसरे से बहस कर रहे होते हैं कि बड़ा कौन है, तो ऐसी देवताओं के बीच में ये बहस छिड़ गई कि श्रेष्ठ कौन है। ब्रह्मा जी को ये लगा कि वो तो दुनिया को बनाने के लिए आए हैं, तो सबसे ज्यादा श्रेष्ठ वो हैं। जब उन दोनों देवताओं की बहस का कोई रिजल्ट नहीं निकला तो उनके बीच में एक आग का गोला उत्पन्न हुआ और उस आग के गोले से आवाज आई। वो एक ऐसा गोला था जो ऊपर से लेकर नीचे तक जा रहा था, जिसका ना अंत दिखाई दे रहा था ना शुरुआत दिखाई दे रही थी। उनको बोला गया कि आप दोनों अलग अलग दिशाओं में जाइए और पता लगाइए कि इसकी शुरुआत कहाँ है और उसका अंत कहाँ है। विष्णु जी नीचे की तरफ गए और नीचे की तरफ जाते 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 थक गए और उनको उसका कहीं भी कोई अंत नहीं दिखाई दिया। ब्रह्मा जी ऊपर की तरफ गए, पर जब उनको कुछ नहीं दिखाई दिया तो उनको लगा कि ये सृष्टि तो उन्होंने सृजन की है, ये सृष्टि उन्होंने बनाई है, तो ये आग का गोला उनसे बाहर कैसे हो सकता है। दोनों लोग वापस आए, एक जगह इकट्ठे हुए। वो आग का गोला शंकर जी के रूप में कन्वर्ट हुआ और उन्होंने उनसे पूछा, क्या आप लोगों को इसका शुरुआत और अंत दिखाई दिया? पर ब्रह्मा जी बोले, ब्रह्मा जी को लगता था कि चूंकि हर चीज उनसे सृजन हुई है तो ये अग्नि उनसे बाहर नहीं हो सकती। उनको ये एरोगेंस था, उनको ये घमंड था कि कोई भी चीज उनसे बाहर नहीं हो सकती। तो उन्होंने शंकर जी से बोला कि प्रभु, ये तो मेरे अंदर की बात है और मैंने इसकी शुरुआत देखा, और उसके लिए उन्होंने गवाह भी तैयार कर लिया। शंकर जी को पता था कि ये बात झूठ है, ब्रह्मा जी झूठ बोल रहे हैं, इसलिए शंकर जी ने उनको श्राप दिया कि तुम्हारी कभी भी पूजा नहीं होगी। और इसलिए एक पृथ्वी के सृजनकर्ता जिन्होंने पृथ्वी बनाई है, आज भी हम उनकी पूजा नहीं करते या किसी मुसीबत के टाइम पे ब्रह्मा जी को याद नहीं करते। अब मैं इस स्टोरी को आपकी लाइफ से लिंक करने की कोशिश करता हूँ। अमूमन क्या होता है, हम किसी ना किसी बहस में होते हैं, कौन बड़ा, कौन इंटेलिजेंट, कौन सुपर इंटेलिजेंट, कौन अच्छा काम करने वाला, कौन कम काम करने वाला, कौन अमीर, कौन गरीब। ये एक ऐसी बहस है जिसका कोई अंत नहीं। और उसमें ही कुछ लोग अहम ब्रह्मस्मि, अपने आप को ब्रह्मा समझ के उनको लगने लग जाता है कि अब उनको शिक्षा की जरूरत नहीं, लर्निंग की जरूरत नहीं। जो वो आग था वो और कुछ नहीं था, आज के ज़माने की वो एक लर्निंग है, वो एक एजुकेशन सिस्टम है जो कभी बंद नहीं होती। किसी भी सक्सेसफुल इंसान से पूछिए कि आपको सक्सेस होने के लिए क्या चाहिए, तो वो बोलेगा कि आपकी लर्निंग कंटिन्यूस रहनी चाहिए। जिस दिन आपको ये लगने लग जाता है कि आपकी लर्निंग अब खत्म हो गई या आपने बहुत कुछ सीख लिया, आप बहुत कुछ जानते हैं और आपकी लर्निंग बंद हो जाती है, उस दिन आप ब्रह्मा जी हो जाते हैं और आप पे ये श्राप खुद ब खुद लागू हो जाता है कि लोग आपको याद नहीं रखेंगे। और जब आप तैयार होते हैं पढ़ने के लिए, सीखने के लिए, सिखाने के लिए, जितनी भी चीज़ें नीचे आती रहें आप उनको सीखते रहें, तो आप विष्णु जी का वो रूप हो जाते हैं जिनको हर समय हर परिस्थिति में लोग याद करते हैं। देवों के देव महादेव को भोला इसलिए भी बोला जाता है क्योंकि उनके पास सारी पावर्स होने के बावजूद भी, सबसे ताकतवर होने के बावजूद भी वो बहुत हम्बल हैं, बहुत सिंपल हैं, बहुत फोकस्ड हैं। और आप कभी भी शंकर जी को देखें तो वो एक समाधि की परिस्थिति में होते हैं, यानी अब भी वो सीख रहे हैं, वो लर्न कर रहे हैं और वो एजुकेशन की तरफ जा रहे हैं। तो सक्सेस मंत्र नंबर 2 ये है कि अगर आपको अपनी लाइफ में सक्सेसफुल बनना है, बहुत अमीर बनना है, तो सक्सेसफुल लोगों द्वारा दिए गई चीज़ों को समझिए, पढ़िए, अपने आप को लर्निंग के लिए ओपन रखिए। अगर आप लर्निंग के लिए ओपन रहेंगे तो नई चीज़ें आपको सक्सेसफुल और बहुत अमीर बनाएंगी। तो सीखते रहिए और खुश रहिए। फिर मुलाकात होगी।